आप जानते होंगे कि इंडेक्स फंड्स पैसिव फंड्स होते हैं और एक एक्टिव फंड से अलग पैसिव फंड्स का ऑब्जेक्टिव अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना नहीं बल्कि उसकी परफॉर्मेंस को मैच करना होता है। उदाहरण के तौर पर एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स फंड जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का रिस्क और रिटर्न निफ्टी 50 इंडेक्स के करीब ही होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे स्मार्ट बीटा इंडेक्स की, जिसका ऑब्जेक्टिव ट्रेडिशनल ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना है। और साथ ही आज इस एपिसोड में मैं रिव्यू करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वॉल 30 ईटीएफ फंड ऑफ फंड को। नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग को एक्टिव और पैसिव का कॉम्बिनेशन माना जा सकता है। स्मार्ट बीटा इंडेक्सेस कॉमनली फैक्टर बेस्ड स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं। ये फैक्टर्स लो वॉलेटिलिटी, अल्फा, वैल्यू, क्वालिटी और मोमेंटम इत्यादि हो सकते हैं। यानी कि कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स चुन लिए जाते हैं या फिर उन शेयर्स का वेटेज ऑल्टर किया जाता है। ऐसा ही एक स्मार्ट बीटा इंडेक्स है निफ्टी अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स। अल्फा लो वॉलेटिलिटी 30 इंडेक्स दो फैक्टर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, अल्फा और लो वॉलेटिलिटी, और इस तरह से एक मल्टी फैक्टर इंडेक्स बन जाता है। इस इंडेक्स में अल्फा और लो वॉलेटिलिटी के टॉप कॉम्बिनेशन के आधार पर स्टॉक्स सिलेक्ट किए गए हैं। इस इंडेक्स का मकसद एक सिंगल फैक्टर इंडेक्स की सिक्लिकलिटी को काउंटर करना और इन्वेस्टर्स को एक सिंगल इंडेक्स प्रोडक्ट के जरिए मल्टीपल फैक्टर का एक्सपोजर प्रोवाइड करना है। इस इंडेक्स के पोर्टफोलियो में सिलेक्टेड 30 स्टॉक्स निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 50 यूनिवर्स से लिए गए हैं। इस इंडेक्स के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का जो वेट है वो अल्फा और लो वॉलेटिलिटी फैक्टर स्कोर से डिराइव किया गया है और इंडेक्स में किसी भी एक सिंगल स्टॉक का वेट मैक्सिमम 5% रखा गया है। और इसका परिणाम यह है कि जहां निफ्टी 100 टीआरआई ने लास्ट 1 ईयर में 34.79% का रिटर्न डिलीवर किया, वहीं निफ्टी अल्फा लो वॉल 30 टीआरआई का रिटर्न 58.36% रहा है। और वहीं यदि बात की जाए लास्ट 5 इयर्स की, तो जहां निफ्टी 100 टीआरआई का सीएजीआर 15.51% रहा, वहीं निफ्टी अल्फा लो वॉल 30 टीआरआई 19% का सीएजीआर दर्ज कराने में कामयाब रहा है। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वॉल 30 ईटीएफ फंड ऑफ फंड की। ये फंड ऑफ फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वॉल 30 ईटीएफ की यूनिट्स में इन्वेस्ट करता है। एज ऑन 31 मार्च 2024 स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट 401 करोड़ है और एक्सपेंस रेशियो यदि डायरेक्ट प्लान की बात की जाए तो 0.10% है और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.53% है। अब बात करते हैं स्कीम की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की। तो लास्ट 1 ईयर में इस स्कीम ने 53.25% का रिटर्न डिलीवर किया है और लास्ट 2 इयर्स का सीएजीआर 25.17% रहा है। ये स्कीम 21 सितंबर 2021 को लॉन्च हुई थी और इस स्कीम का सिंस इंसेप्शन सीएजीआर रहा है 15.24%। यदि आप इस स्कीम में लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 1000 रुपीज से शुरुआत की जा सकती है और फिर 1 रुपी के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। वहीं यदि एसआईपी की बात करें तो मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 100 रुपीज। ऐसे इन्वेस्टर्स जो लो वॉलेटिलिटी और बेटर रिटर्न्स की उम्मीद के साथ सिलेक्टेड लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर पाना चाहते हैं, उनके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी अल्फा लो वॉल 30 ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स एक सही चॉइस हो सकती है। फंडनामा के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फंडनामा के अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।